बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस को हमने शुरू किया था। कुछ ब्रांचेस हमने उस लेक्चर में कवर की थी। आज उन ब्रांचेस में से कुछ और को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली ब्रांच है आज के टॉपिक में वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिर बायोकेमिस्ट्री है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन करके इनको डिटेल में समझेंगे। तो पहले चलते हैं, पहली जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है आज के टॉपिक में वो है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें हमने इन्वायरमेंट को डील करना है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the chemical and biochemical phenomena in the environment. Biochemical phenomena, कोई भी अमल चाहे वो केमिकल होगा या बायोकेमिकल होगा इन द एनवायरमेंट या इन ऑन द अर्थ, इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं इन द एनवायरनमेंट, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये जो केमिकल हैं और बायोकेमिकल स्पीशीज हैं, इनको हम इस ब्रांच के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the sources, reactions, effects and fates of the chemical species. Fates of the chemical species in air, chemical species in air, soil and water, कि हम इन केमिकल स्पीशीज की सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और फेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कहां पर? एयर के अंदर, सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर। ठीक है, जो केमिकल स्पीशीज यहां पर हमने लिखा था कि जो हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है वो केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को डील कर रही होती है। तो हमारे पास जितनी भी केमिकल स्पीशीज हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उनका असरात क्या हैं, उनकी किस्मत क्या है, मतलब वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम कहां पर स्टडी करते हैं? एयर के अंदर, सॉइल के अंदर एंड वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? एनवायरमेंट के अंदर आती हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल और बायोकेमिकल स्पीशीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें हेल्प करती है, केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है ये हमें हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प्स टू इन अंडरस्टैंडिंग sources, causes, effects and provide solutions to control the different type of pollution, कि यही ब्रांच हमें हेल्प करती है कि जो पोल्यूशन की वजूहात बन रही हैं उनको स्टडी करने में, उनके जो असरात होते हैं एनवायरनमेंट को उनको स्टडी करने में हमें हेल्प करती है और हमें सोल्यूशन मुहैया करती है कि किस तरह से हमारी जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो पोल्यूशन एयर की भी हो सकती है जिसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे, सॉइल की भी हो सकती है जिसको हम लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं, वाटर की होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन। एक और भी आपके सब्जेक्ट में ऐड की गई है, जो चौथी पोल्यूशन है वो है जी नॉइज पोल्यूशन।
ठीक है, तो हमारे माहौल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो केमिकल हैं, बायोकेमिकल हैं, उन सभी को हम डिटेल में जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं वो हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इट डील्स विद द एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एनालिसिस करने में केमिस्ट्री की जो ब्रांच हमें हेल्प कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर हो रहा है एनालिटिकल है, तो मतलब एनालिसिस करेंगे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का। इट हेल्प्स या इट इन्वॉल्व्स, इसमें और क्या होता है जी, इट इन्वॉल्व्स separation, identification and determination of concentration of material things, कि हमें ये केमिस्ट्री की ब्रांच हेल्प करती है कंपाउंड्स को सेपरेट करने में, आइडेंटिफाई करने में और उनकी कंसंट्रेशन को मालूम करने में। समझ आ रही है कि कोई भी कंपाउंड उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितनी कितनी उनकी कंसंट्रेशन मौजूद है, ठीक है, और उनको हम अलग कैसे करते हैं, ये सब डिटेल की जो स्टडी करते हैं हम किसी भी कंपाउंड के लिए, उसकी सेपरेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन के लिए केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में ये सब कुछ किया जाता है वो हमारे पास क्या होती है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, नाउअडेज जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें नाउअडेज आजकल के जो दिन है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स sophisticated instruments to analyze the matter, कि आजकल एनालाइज द मैटर, आजकल हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड को इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का तज्जिया करते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड का वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होता है नफीस, नर्मो नाज़िक, कि हम मॉडर्न जदीद किस्म के आलात को इस्तेमाल करते हैं, सोफिस्टिकेटेड नफीस नर्मो नाज़िक आलात को इस्तेमाल करके किसी भी मटेरियल का, मैटर का तज्जिया करते हैं। तो हम केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कंपाउंड्स की सेपरेशन करते हैं, कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन करते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ओवरऑल हम कहेंगे कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो है जी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि इट हेल्प्स या इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस in living organisms, chemical processes in living organisms, it deals with the chemical processes in living organisms कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम उन केमिकल और बायोकेमिकल भी कह सकते हैं जी, ठीक है, जितने भी, ओवरऑल अगर इसकी डेफिनेशन करें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, हम केमिस्ट्री की जिस शाख में उनको पढ़ रहे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, बायोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, here we study the structure and function of the biomolecule, study the structure and function of the biomolecules, कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो जानदारों में पाए जाते हैं,
बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, और मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनके फंक्शन को स्टडी करना। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम ये कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री। यहां से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, कि वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम उन बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, बायोकेमिस्ट्री होती है। यहां मैंने वर्ड लिखा कि हियर वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है जी, कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको बोलते हैं, प्रोटीन है, ठीक है, लिपिड्स हैं जो चिकनाई वाले चीजें होती हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के आगे दो टाइप्स हैं, आपको पता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। इनकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास क्या है जी, अगली जो ब्रांच है वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि इट डील्स with the reactions taking place in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुताला केमिस्ट्री की जिस शाख में किया जाता है वो हमारे पास क्या होती है जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो क्या है जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर नाम से जाहिर हो रहा है न्यूक्लियस की स्टडी, जिसमें हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली चीजों के बारे में या न्यूक्लियस की ओवरऑल स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, यही जो इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, के इस ब्रांच में हम डील करते हैं रेडियो एक्टिविटी के साथ, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के साथ, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब रेडिएशंस का इमिट होना। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, कोई भी न्यूक्लियस के अंदर होने वाला जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस में कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम न्यूक्लियस को ओवरऑल स्टडी करते हैं हर लिहाज से, वो हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो इसका हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, हमने आज के दिन में क्या क्या पढ़ा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना को डील करती है जो हमारे एनवायरमेंट में हो रहे होते हैं। ये हमें हेल्प करती है, इट आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। और ये हमें इस चीज में भी मदद देती है कि वो केमिकल स्पीशीज जो हमारे माहौल के अंदर पोल्यूशन का सबब बन रही है, काजेस, उनकी काजेस, पोल्यूशन की काजेस के बारे में, पोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में, और उस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, इस सब के बारे में केमिस्ट्री की जो शाख हमें हेल्प कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं और उनके कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। और इसकी मदद से आज की जो मॉडर्न डे लाइफ है उसमें हम मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस को यूज करके, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम किसी भी मैटर का तज्जिया करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस, या हियर वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस। It involves the chemical processes that are occurring in the living organisms। ये वो तमाम
उन केमिकल प्रोसेसेस को डील कर रही होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमें बायोमॉलिक्यूल्स, वही जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कि इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए कि दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स एंड हियर आर द एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। तो हमारी जो लास्ट थी वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इट डील्स विद द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस के बारे में केमिस्ट्री की जो शाख हमारी हेल्प कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, ठीक है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए YouTube लेक्चर्स के लिए एक YouTube चैनल शुरू किया है। उसको लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपका भी फायदा हो और आपके दोस्तों का भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज।